को रिया ने छुपाया। कागजात को कब्जे में लेकर रिया उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। आठवीं बात, 2019 के बाद सुशांत की परेशानियों की जांच होनी चाहिए, यह उनके पिता ने लिखा है। इलाज करने वाले डॉक्टर की भूमिका की भी जांच हो। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सुशांत की ठीक तरीके से उनका इलाज नहीं किया गया। एक बात और भी अमित, जो आप बता रहे थे कि 3 कंपनियां थी, 3 कंपनियों में 2 कंपनियों की डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती थी। इन 3 कंपनियों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया? किस तरह की कंपनियां थी? देखिए, निश्चित तौर पे सुशांत की 3 में से 2 कंपनियों में रिया डायरेक्टर थी। एक कंपनी में रिया का जो भाई है शोविक चक्रवर्ती, वो एडिशनल डायरेक्टर था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले पूछताछ के दौरान रिया ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जानकारी नहीं दी थी और तीनों कंपनियों में सुशांत ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट किया था। और सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने जब 11 घंटे पूछताछ की थी, तो उसके बाद यानी कुछ देर बाद जब खुलना शुरू हुआ एक परत दर परत चीजें, तब जानकारी समझ में आई कि ये डायरेक्टर थी, यानी पैसों का लेन देन जो है लगातार हो रहा था। अब वो 3 कंपनियां क्या थी, किस तरह का ट्रांजैक्शन था, कहां पैसों का उपयोग हो रहा था, इस बात की जानकारी जो है मुंबई पुलिस ने गुप्त रखी थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण लाइन निकल के सामने आई थी कि सुशांत के पैसों का उपयोग रिया चक्रवर्ती कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रही थी, विदेश जो गई थी उसका खर्च भी सुशांत ने उठाया था। ये 4 महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हुई थी। और ये जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी जब बैंक स्टेटमेंट को खंगाला गया यहां पर, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इससे खंगाला गया, शुरुआती दौर में ये बात निकल कर सामने आई कि कहीं पैसों के अभाव के चलते वो डिप्रेशन में तो नहीं आ गए थे कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो जब यहां पर ट्रांजैक्शन को देखा गया बैंक के, तब ये समझ में आया कि पैसों की कमी नहीं थी। और उसी ट्रांजैक्शन को देखते हुए ये खुलासा हुआ कि पैसों का ट्रांजैक्शन जो है रिया ने के अकाउंट में भी हुआ था और उसका जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसका उपयोग रिया चक्रवर्ती ही ज्यादा करती थी। बिल्कुल, हम जरा आनंद के पास चलना चाहेंगे। आनंद, इस एफआईआर में एक और जरूरी बात जो लिखी हुई है वो हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखा है कि जिस तरीके से रिया दस्तावेज, इलाज के कागजात लेकर जब चली गई, उनके क्रेडिट कार्ड को लेकर चली गई, तो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उसमें कहा है कि मेरी बेटी को फोन करके बतलाया कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। सुशांत को इस बात का डर था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया विवेक, कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले यही आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कोई तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की स्थिति में थे। और लगातार जब भी घर वालों से बातचीत होती थी, तो जैसे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जिस अंदाज से बातचीत करते थे घर वालों से हाल के कुछ दिनों में, उस तरीके से बातचीत नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है कोई तो बड़ी वजह होगी विवेक, क्योंकि जिस तरीके से कड़ियाँ एक दर पर दर खुल रही है और उस बातें सामने आ रही थी, इससे तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से बुरी तरीके से अध्यक्ष पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, हम आपको रोकना चाहेंगे। पप्पू यादव जी, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो एफआईआर दर्ज कर दी गई है सुशांत के पिता की तरफ से और 4 जो सदस्यीय टीम है पटना पुलिस की वो मुंबई पहुंच चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है। सवाल यही है। सीधा है कि यह बात मैं शुरू से कह रहा था कि सुशांत को मारा गया है। और पहली बार जब मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, तो पिताजी के हालात उसके चेहरे को देखने के बाद मैंने महसूस कर लिया था कि पूरी दर्द सिमटी हुई है, सारे सपने खत्म हो गए। और ये मैं लगातार गृह मंत्री को पत्र लिखा, महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा, सबको पत्र लिखा। लगातार जो एक बड़ा गैंग जो कॉर्पोरेट से लेकर के सबका पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगा रहता है और वहां पर प्रभावित होते हैं, कोई भी सत्ता होती है तो फिल्म इंडस्ट्री से वहां प्रभावित हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि कॉर्पोरेट ही बड़े से बड़े चैनल भी चलाती है, लेकिन स्थिति यह है कि सुशांत जी की हत्या के मामले में जिस तरीके से बड़े चैनलों को गंभीरता दिखानी चाहिए नहीं दिखाई, सोशल साइड ने बड़ा मजबूती के साथ इस पहलू को धर के रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके पिताजी को हृदय से कि उन्होंने एक मजबूत निर्णय लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर पहलू पर बिहार सरकार, जो निकम्मी सरकार के रूप में अभी तक एक बार भी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत नहीं किया, महाराष्ट्र की सरकार से बातचीत नहीं किया कि सीबीआई इंक्वायरी आप करें, न तो इन्होंने पत्र लिखा
इनकी दिलचस्पी ही नहीं रहती है। मेरा लेकिन मानना पप्पू है यादव जी, इसमें एक बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की दखल के बाद ही उनके पिता को इतनी हिम्मत मिली कि उन्होंने एफआईआर करवाया। नहीं, मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार जी के दखल के बाद यदि ऐसी दखल होती तो क्या डबल इंजन की सरकार है? क्या ये महाराष्ट्र के सीएम से बात नहीं कर सकते थे? क्या एक पत्र ये महाराष्ट्र के सीएम को नहीं कर सकते थे? क्या ये सुशांत के परिवार से मिलने नहीं जा सकते थे? क्या एक बार भी सुशांत की मौत के बाद इन्होंने ट्वीट नहीं किया? क्या ये दिलचस्पी, ये कहना बिल्कुल गलत है। सुशांत के पिताजी ने इतने दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया सारी चीजों को, और उसके बाद जो हालात सामने आए, मैं बार बार कहता हूं कि महंत भट्ट से पूछताछ होनी चाहिए, करण जौहर से पूरी मुकम्मल तौर पर पूछताछ होना चाहिए। सुशांत को मरवाया गया, मारने वाला कोई और भी दूसरे देश में भी हो सकता है, लेकिन मरवाने वाला बॉम्बे में बैठा है। इन्हें नंगा करना जरूरी है। लंबे समय से कॉस्टिंग कवच को से एक बड़ा विवाद उठता रहा है कि क्या जिसका गॉडफादर नहीं है और जो समझौता नहीं कर पाता है वहां जाकर के पैर पे नहीं गिरता है, इस गैंग से समझौता नहीं करता है, क्या उसकी पूरी लाइफ समाप्त हो जाए? क्या किसी को अपनी प्रतिभा को अकेला निखारने की कोई रास्ते नहीं है? क्या कोई आत्मनिर्भर होकर के इस कम उम्र में एक सपना नहीं रह सकता? निचला जो नीचे स्तर से जाते हैं हीरो, या किसी भी क्रिकेट में भी आप स्थिति देखें, लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि जो समझौता किया, जो कुछ आगे बढ़े और फिर समझौता कर लिया, उनकी स्थिति तो आगे बढ़ने की होती है, लेकिन जो समझौता नहीं करता है या जो निश्चित रूप से बेबाक बोलने की हिम्मत करता है, जिसके भीतर क्वालिटी और क्वांटिटी होता है, जिसके भीतर बड़ा सपना देखने की बॉलीवुड के द्वारा बिहार को लेकर, दुनिया को लेकर एक सपना था, क्या कारण है कि उसको टॉर्चर किया गया बहुत गैंग के द्वारा? क्या सुशांत ने तेजामा से फांसी लगा लिया? ये मैं सवाल उठाता हूँ। चाबी कहाँ है? मैंने बार बार सवाल उठाया कि सुशांत का इंस्टाग्राम और ट्विटर, सुशांत के बाद दूसरे हाथ में भी तक कौन छेड़छाड़ कर रहा है? कौन सुशांत को लगातार इस तरह? और रिया चक्रवर्ती इतने दिनों के तक कहाँ थी? क्यों चुप थी? इतने दिनों के बाद रिया चक्रवर्ती जुबान क्यों खोलती है जब वो बेस्ट फ्रेंड है? पप्पू यादव जी, चिराग पासवान ने तो सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत की, उद्धव ठाकरे से बातचीत की, लेकिन वहां से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये जरूर कहा कि जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत महसूस होती है तो सीबीआई की तरफ हम रुख कर सकते हैं। लेकिन क्या आपकी बात उद्धव ठाकरे से हुई है या फिर आपने संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, मेरी बात हुई, मैंने बातचीत उनके बहुत रावत से किया, संजय रावत से। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है, बहुत लंबा चिट्ठी। संजय राउत जी से मैंने कहा कि किसी भी परिस्थितियों में हम लोग, बिहार की फीलिंग है कि सुशांत सिंह जी की सीबीआई इंक्वायरी हो, और जब देश चाहता है, इससे पहले हजारों केस ऐसे हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लोकल स्तर पर, और जब इसमें परिजन या कई सारे परिस्थितियां उलझन आती है, सामने दिखता है, तो सोमोटो नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लेते हैं। फिर इस मामले को जब मुख्यमंत्री देखते हैं कि ये मामला समाज का आवाज बनता जा रहा है, तो मुख्यमंत्री उसके लिए लिखता है। तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जी से मुझे उम्मीद है कि इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी के लिए उनको लिखना चाहिए, और हर परिस्थिति में जो बिहार की पुलिस है जो पूछताछ करने गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के निष्पक्ष हर पहलू को, पानन में उस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ जो अस्पताल विवादास्पद में है, क्या कारण है कि सुशांत जूस पीता है और सुशांत रात में जाकर के पार्टी अटेंड करता है, और सुबह में सुशांत को कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लिया। जब डिप्रेस सुशांत है तो दोस्त उसके छोड़ के कह सकते हैं, आप धरती को क्यों नहीं कहा कि सुशांत डिप्रेस में है? तो क्यों सबसे पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए, वो परिवार को खबर करता है। इसमें चलिए, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीबीआई जांच की मांग पप्पू यादव ने पहले ही की है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आज 1 से 1.5 घंटे के दौरान न्यूज 18 ने जिस तरीके से इस पूरे विषय को उठाया, और जो सच्चाई सामने आई, जो एफआईआर की कॉपी सामने आई, सबसे पहले आई, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जांच का जो दायरा है, जिस तरीके से जांच हो रही है, सुशांत के पिता उस जांच से सहमत नहीं है।
उस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के बारे में कई चीजें लिखी हैं, भावनात्मक तरीके से लिखी गई इस एफआईआर की कॉपी में, जो उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक प्रगतिशील लड़का था, वो आगे बढ़ना चाहता था, वो खेती करना चाहता था, उसे धमकियां मिल रही थी कि अगर तुमने कोई नया काम शुरू किया तो तुम्हारे जो पेपर्स हैं, खासकर जो तुम्हारे जांच से जुड़े हुए, तुम्हारी बीमारी से जुड़े हुए, उसे लीक कर दिया जाएगा। तो कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी सुशांत के पिता को यह भरोसा है कि उनकी जो अपील है वो वहां तक पहुंचेगी जहां से सीबीआई जांच की बात निकलकर सामने आए। तो 10 बड़ी बातें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर की जो 10 बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि किस तरीके से इस पूरे एफआईआर में एक एक बात को लिखा गया है। जो शुरुआत है इस एफआईआर की, उसमें सबसे पहले जो आरोपी के नाम हैं वो 5 नाम हमने आपको बताए। उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, उनके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, संध्या चक्रवर्ती हैं, शोविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। इसके अलावा सैमुअल मिरंडा, श्रुति मोदी और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने, मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये एफआईआर की जो पहली लाइन है ये बताने के लिए काफी है। हमारे साथ अमित बने हुए हैं मुंबई से, कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं अमित, और चारों तरफ से एक ही आवाज है कि अब समय आ गया है कि अब सीबीआई जांच इस मामले की हो जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रूप जो है महाराष्ट्र में जो है पकड़ लिया है। अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया है। वो पूरा बयान आपको बता दूं कि हम मुंबई पुलिस का सम्मान करते हैं और उन पर हमको पूरा विश्वास भी है, लेकिन यह 3 दलों की सरकार है, 3 पहियों की सरकार है, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं है। जब अजीत पवार के बेटे जो डिप्टी सीएम है, जो महाविकास अघाड़ी की सरकार में, साथ में उनके बेटे खुद जाके गृह मंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि बात की सीबीआई जांच करानी चाहिए। जब उनके बेटे को ही भरोसा नहीं अपनी सरकार पे, तो वो दूसरों को क्या भरोसा होगा। अब ये देखना होगा कि ये सरकार जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपती है या अपने ईगो के कारण जो है इस पूरे मामले को अपने पास रखती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अमित, आप कह रहे हैं ये ईगो का विषय है या अपने पर्सनल रिलेशन का विषय है, क्या है ये? देखिए, कंगना रनावत की अगर माने तो ये पर्सनल ही चल रहा है मामला, क्योंकि करण जौहर को लेकर उन्होंने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि करण जौहर उनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, इस कारण शायद उन्हें संबल नहीं गया और छोटे प्यारे यानी उनके सीईओ को बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है और मुंबई पुलिस की जांच प्रणाली जो है एकदम हास्यास्पद है। निश्चित तौर पर अगर कंगना की माने तो यह पूरा मामला जो है एक तरह से रिश्ते निभाने की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जो महाराष्ट्र सरकार है वो साफ तौर पे कह रही है कि जांच जो है एकदम सही दिशा में चल रही है और हर व्यक्ति से, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, हर व्यक्ति से पूछताछ जो है की जाएगी और की जा रही है और इसी के मद्देनजर जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जिन लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है, एक के बाद एक बयानों को मिलाया जा रहा है, कई बयान मैच खा रहे हैं, कई बयान मैच नहीं खा रहे हैं, जिस तरह से दूसरे बयान सामने आ रहे हैं, परिवार को भरोसा नहीं है, एफआईआर जो है यहाँ पे पटना में दर्ज कर ली गई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और इसी को लेके जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार पर सारे लोग एक तरफा हमला करें, चाहे परिवार की बात करें चाहे राजनीतिक रूप से बात करें। और बीजेपी ने साफ कह दिया है ये 3 पहियों की सरकार जो है किसी का भी भला नहीं सोच रही है, इस तरह का बयान सामने आया है। क्यों आखिरकार सीबीआई जांच नहीं सौंप रहे उद्धव ठाकरे, इस पर सवाल जो है बीजेपी ने उठाया है। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो जानकारियां मिल पा रही है, हम जरा आनंद के पास जाना चाहेंगे। आनंद के पीछे की जो तस्वीर है वो रोड नंबर 6 राजीव नगर, जहां सुशांत सिंह का बचपन बीता, उस घर को एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। आनंद, देखिए विवेक, निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सड़क है रोड नंबर 6 राजीव नगर, पटना का राजीव नगर रोड नंबर 6, और इसी सड़क के कुछ दूरी पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा, जहाँ पे उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और यहाँ इस गलियों से निकलकर वो बॉलीवुड में
पहुंचे और इस कदर छा गए कि आज उनकी चर्चा देश और दुनिया भर में हो रही है। और यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये वो गली है जहां से निकलकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। और यही वजह है कि जब बिहार का एक लड़का उस बड़े लेवल पर पहुंचा और उसकी ऐसे अचानक से मौत हो जाती है तो हर बिहार वासियों को दुख होना लाजमी है। और यही वजह है कि जब इस मामले को न्यूज 18 लगातार दिखा रही है, लगातार बताने की कोशिश कर रही है, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR दर्ज कराया तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो FIR दर्ज कराया उस FIR में क्या है, पटना पुलिस के यहाँ से टीम गई तो उस जांच में क्या आया। ये तमाम जानकारियां हम धीरे धीरे अपने दर्शकों को देते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती जाएगी। देखिए जाहिर सी बात है बिहार का एक ऐसा लड़का जिसने अपनी अलग पहचान बनाई बॉलीवुड में और उसकी आकस्मिक मौत के बाद कई तरह के बिल्कुल आज राजीव नगर रोड नंबर 6 सन्नाटा है, वहां अंधेरा है वहां, लेकिन उसी गली में एक बाप ऐसा भी है, एक पिता ऐसा भी है जो इंसाफ की राह ताक रहा है, जिसने FIR दर्ज कराई, जिसने वो बातों को लिखा कि उसका बेटा कहीं से भी मानसिक तौर पर पीड़ित नहीं था। उसने स्पष्ट किया है, FIR की कॉपी है। अमित प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के MLC हैं, हमारे साथ मौजूद है। प्रेमचंद मिश्रा जी, जांच का दायरा बढ़ रहा है लेकिन CBI जांच की मांग जब उठ रही है तो कहीं ना कहीं वो बात दब जा रही है या दबा दी जा रही है। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह मामला अत्यंत ही संवेदनशील है और ये न सिर्फ सुशांत के परिवार से जुड़ा है बल्कि बिहार के करोड़ों लोगों की भावनाएं इस मामले से जुड़ी है। और जिस तरह से परत दर परत रोज नई नई बातें आ रही हैं तो कांग्रेस पार्टी का आरंभ से मानना है इसकी पूरी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और पार्टी का यह भी मानना है कि पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग ढंग से डिमांड करती हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से इसमें कहना है कि जो सुशांत के माता पिता उनके परिवार के लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। सुशांत के परिवार की जो इच्छा है उस अनुरूप जांच होनी चाहिए। हमारा ये स्टैंड है। बिल्कुल आपका स्टैंड है, लेकिन इनकी सुनेगा कौन? सुशांत के पिता ने स्पष्ट तौर पर मुंबई पुलिस की जो जांच है उसे दिशा विहीन बताया है। वो चाहते हैं कि CBI की जांच हो। नहीं, सवाल उनको एज ए पिता वो दुखी हैं, उनको उनका कहने का हक है। मुंबई पुलिस अगर गड़बड़ कर रही है तो महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि इस मामले में कड़ाई से पालन करें और देखें कि जांच जो हो रही है वो सही डायरेक्शन में जाए। हमारा ये स्पष्ट मानना है। अगर परिवार चाहता है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए तो बढ़े, अगर परिवार CBI जांच की मांग करती है तो हम उसके भी पक्ष में हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि सुशांत मामले में जिस ढंग से उनकी हत्या हुई या मौत हुई वो कई सवाल खड़ा करता है और उसमें न्याय होना चाहिए। और तो आप ये कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी कि CBI की जांच होनी चाहिए? हाँ, अगर CBI जांच को लेकर परिवार के लोग संतुष्ट हैं तो वो भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि CBI की जांच होनी चाहिए। अगर सुशांत के पिता को ऐसा लगता है कि जांच कहीं ना कहीं अपनी दिशा को भटक गया अपनी दिशा से, तो जरूरी है कि CBI यहां पर जांच हो जाए। तो तमाम जो दल हैं, बिहार से जुड़े जो भी नेता हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो युवा हैं उनकी मन की पीड़ा बहुत ज्यादा है इस बात से कि इस मामले को अब खींचा जा रहा है। 38 और 39 लोगों से पूछताछ के बाद अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से और पूछताछ होगी और लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। लेकिन CBI जांच का दायरा कैसे और कब कसेगा इस पूरे मामले पर, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमित हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। अमित, कई बातें अब तक खुलकर सामने आ चुकी हैं। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो बातें अब तक स्पष्ट हो पाई हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दायरा बहुत आगे बढ़ गया, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है, बयान में कहीं ना कहीं बदलाव भी नजर आता है, तो अब और कितना इंतजार? देखिए, और कितना इंतजार, ये बात तो शायद मुंबई पुलिस को भी पता नहीं होगी, ना ही महाराष्ट्र सरकार को पता होगी, क्योंकि लगातार पूछताछ का जो दायरा बढ़ रहा है, जांच का जो दायरा बढ़ रहा है, राजनीतिक प्रेशर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पे पड़ रहा है और CBI को केस देने जिस तरह से इनकार सरकार कर रही है, निश्चित रूप से कह सकते हैं सरकार भी इस समय परेशानी में है, दबाव में है कि किसी तरह इस पूरे मामले की जांच को जो है निपटाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग आके बयान दे रहे हैं, जिनकी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्या वो सही बयान है? क्योंकि हमने देखा कि नहीं ये समझ में आ रहा था कि महेश भट्ट को क्या बुलाया जाएगा, महेश भट्ट को बुलाया गया, शेखर कपूर क्या जवाब देंगे, शेखर कपूर ने जवाब दिया। लेकिन अमित, एक बड़ा आरोप है, एक बड़ा आरोप यह है कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे दोनों का जो सोचना है वो इस विषय पर अलग अलग हो जाता है।
कंगना रनौत ने इस बात को मेंशन किया है? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने से जब अभी चिराग पासवान ने कल शाम बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुंबई पुलिस की जांच जो है सही दिशा में चल रही है और भी लोगों की इसमें पूछताछ होगी और कईयों से पूछताछ हो चुकी है और अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई को मामला दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम जो है कंगना रनौत से घसीटा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजनीति जो है इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है और कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने कई बार बुलाया है। मुंबई पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि कई बार जो है वो लोग गए घर पे, जो कांस्टेबल है वो गया देने के लिए, पता चला कंगना घर पे नहीं है। सम्मान उनके मैनेजर ने सम्मान लेने से मना कर दिया और कहा कि आप हमें टेक्स्ट करिए। बीच में हमने देखा था कि उनका एक टेक्स्ट जो था, मैसेज जो था वो भी मीडिया में आया। किस तरह से मुंबई पुलिस कह रही है कि हमें आपसे पूछताछ करिए और इन्होंने कहा कंगना जब आएगी तब कंगना से आप बात करिएगा। तो आखिरकार पूछताछ में देरी क्यों हो रही है? हालांकि कंगना मनाली की ये सच्चाई है, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही कंगना, क्यों नहीं पूछताछ में जो है सहयोग दे रही? हालांकि उनके लॉयर, उनकी बहन, उनकी टीम और खुद कंगना लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम पूरा सहयोग देंगे, ऑफिशियली समन आएगा, हम जाएंगे, हम अपनी पूरी जानकारी देंगे। अब तो ऑफिशियली समन भी पहुंच चुका है, लेकिन उनके वकील साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो मनाली से यहाँ आने में असमर्थ है। जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, देखिए हम देख रहे हैं कि फ्लाइट भी शुरू हो गई है, लोग आना जाना लोगों का शुरू हो गया। ऐसे में कंगना से पूछताछ सामने बैठकर ही होगी, ये स्पष्ट मुंबई पुलिस ने कर दिया है। तो अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में, जिस तरह से पहले दिन से लेकर अभी तक कंगना रनौत जो है जिस तरह से अपडेट कर रही सोशल मीडिया, जिस तरह से भड़ास निकाल, जिस तरह से गुस्सा निकाल रही है, जिस तरह से भाई भतीजावाद पे अपना कमेंट कर रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है और बहुत ही जो है इस पूरे मामले में जो है उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जो है पुख्ता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस बिना पे ये आरोप लगाया है। एक चीज आपको बताऊं, जो जानकारी आप एफआईआर में दे रहे हैं कि 17 करोड़ से लेकर 19 करोड़ के रुपए की जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है, एफआईआर की हर बात को इस समय मैं लाइव पे खड़ा हूं, इस समय कंगना रनौत जो है अपने ट्वीट के माध्यम से हर एक चीज की जानकारी लोगों को पहुंचा रही है सोशल मीडिया के जरिए कि ये है बिहार पुलिस ने जो दर्ज किया मामला, ये एफआईआर है। उनके पिता को सुशांत को बहुत बड़ा सलाम कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ पैसों का उस बात। चलिए एक बड़ी खबर, चलिए ये अमित एक बड़ी खबर है कि जो न्यूज 18 एफआईआर की कॉपी को जो दिखा रहा है और इसके जरिए जो भी खबर मिल रही है, कंगना रनौत उसे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उससे सामने ला रही है। ट्वीट के जरिए जो बात अभी अमित ने बताई, एक एक खबर जो बातें हम बता रहे हैं, कंगना रनौत उसे फॉलो कर रही है और लगातार ट्वीट के जरिए उन बातों को बता रही है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को धन्यवाद कहा है इस हिम्मत को दिखाने के लिए कि आप आगे आए, न्याय की इस लड़ाई में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आए हैं, आपने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये एक बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार इससे फॉलो किया जा रहा है, न्यूज 18 को फॉलो किया जा रहा है और एक एक जानकारी कंगना अपने ट्वीट के जरिए दे रही है। अमित, देखिए एक और जानकारी दूं मैं आपको, सोनू निगम ने जो है अभी कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया हुआ है इस पूरे मामले में कि बिहार पुलिस ने अपने 4 पुलिसकर्मियों को मुंबई भेजा सुशांत सिंह हत्या मामले की जांच के लिए। तो क्या बताओ इतनी बेकार है मुंबई पुलिस? उन्होंने सवाल उठा दिया मुंबई पुलिस से। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद हमने देखा था। चलिए ये भी खबर चलवाते हैं। एक और बड़ी खबर कि सोनू निगम ने सवाल खड़ा कर दिया है मुंबई पुलिस पर कि ऐसे होगी जांच। आप देखिए कि किस तरीके से ट्वीट के जरिए सोनू निगम भी अब सामने आ गए। तो एक एक कलाकार अब सामने आ रहे हैं और जो जांच हो रही है, जिस तरीके से जांच हो रही है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमित, देखिए निश्चित तौर पर जांच जो है वो चल रही है और एक एक करके लोग उससे आरोप भी लगाए, चाहे कंगना आरोप लगा रही। सोनू निगम का मैं आपको बात बता रहा था कि जब ये आत्महत्या के बाद जो कुछ दिनों बाद में देखा कि सोनू निगम का भी एक वीडियो जो सामने आया, साफ तौर पे कहा कि कल को ये खबर भी आ सकती है कि कोई सिंगर भी जो है आत्महत्या कर लिया। तो उन्होंने जो है नेपोटिज्म की बात जो है अपनी फील्ड में भी बताई थी, खुल के उन्होंने एक के बाद एक करके 2 से 3 वीडियो जो है जारी किए थे। तो निश्चित तौर पे कहते हैं सोनू ने पहले ही अपना फ्रस्ट्रेशन जो है निकाल दिया है और जिस तरह से सोनू निगम ने कहा कि बिहार पुलिस ने अपने 4 पुलिसकर्मियों को मुंबई भेजा सुशांत सिंह मामले की जांच के लिए, तो बताओ इतनी बेकार है मुंबई पुलिस। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक सवालिया निशान जो है सोनू निगम भी खड़ा कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने टूट पकड़ लिया। हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार करण जौहर ट्रोल हो रहे थे, महेश भट्ट ट्रोल हो रहे हैं, जितने भी बड़े एक्टर एक्ट्रेस का नाम लिया जा रहा है इस पूरे मामले में, सलमान खान ट्रोल हो रहे थे। तो इस पूरे मामले ने एक बड़ा टूट पकड़ लिया और आज जिस तरह से अपडेट आई है एफआईआर की बात पटना में, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। अब इस मामले की शायद
कड़ी दर कड़ी जो है परत खुलती हुई नजर आएगी और निश्चित तौर पे बिल्कुल, अब शायद एक एक कलई खुलेगी, एक एक कलई खुलेगी। और इन 1.5 घंटों के दौरान, क्योंकि जो समय हम नोट कर पा रहे हैं इस वक्त, इन 1.5 घंटों के दौरान जो बड़े खुलासे हुए हैं और सुशांत पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, लगातार न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता दी, इस एफआईआर कॉपी के सबसे पहले हमारे हाथों में आने के बाद जिस तरीके से इसमें एक वेग बढ़ा, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। तो ये वो एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर देखिए एफआईआर की कॉपी, जिसपे कृष्ण किशोर सिंह, जिन्होंने एफआईआर किया है, उन लोगों के नाम जिनके बारे में उन्होंने लिखा है, अपने बेटे के बारे में लिखा है, थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार को एफआईआर की कॉपी दिखाई है। तो ये वो एफआईआर की कॉपी है। लेकिन इसके अलावा 10 सवाल भी आपको लगातार हम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, लगातार इस खबर पर हर अपडेट के साथ हम बने हुए हैं। This news is co-powered by